झूठ को कितना भी छिपाया जाए, लेकिन व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव और उसके मनोभावों से वह झूठ सामने आ ही जाता है। गौतम बुद्ध की आज की इस कहानी से हम यह जानेंगे कि झूठ ज़्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। व्यक्ति अपने मनोभाव से उसको जाहिर कर ही देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक महिला अपने बच्चे के साथ तालाब में स्नान करने आती है। पहले वह अपने बच्चे को नहलाती है, फिर उसे वहीं तालाब के किनारे बैठाकर स्वयं नहाने के लिए तालाब में उतर जाती है और उसका नटखट बच्चा तालाब के किनारे खेलने लग जाता है कि तभी अचानक एक यक्षिणी की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। वह अपना रूप बदलकर एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आती है और तालाब के पास आकर उस महिला से पूछती है, क्या यह सुंदर नटखट बच्चा तुम्हारा है? वह महिला उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस बच्चे के साथ खेल सकती हूँ? तुम्हारा बच्चा बहुत ही नटखट है। महिला उसकी तरफ देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। वह यक्षिणी थोड़ी देर तक बच्चे के साथ खेलती रहती है, उसे कुछ खाने को देती है और फिर उसे गोद में उठाकर वहाँ से निकलने लगती है। जब उस नहाती हुई महिला की नज़र उस तरफ जाती है, वह जोर से चिल्लाती है, तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? और यह कहते हुए वह उसके पीछे दौड़ने लगती है। उस यक्षिणी के पास पहुंचकर वह महिला फिर उससे बोलती है कि तुम मेरे बच्चे को इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हो? वह दूसरी औरत उसकी तरफ मुड़ती है और गुस्से में कहती है, ये तो मेरा बच्चा है, तुम झूठ बोल रही हो। और इस तरह वो दोनों महिलाएं आपस में लड़ने लग जाती हैं। वो दोनों बच्चे पर अपना अपना अधिकार जमाने लगती हैं। उनका शोर सुनकर उनके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उनमें से एक महिला उस भीड़ की तरफ देखती है और बोलती है, यह बच्चा मेरा है, मैं तालाब में नहा रही थी, यह मेरे बच्चे के साथ खेलने लगी और अब उसे उठाकर यह जा रही है और बोल रही है कि यह मेरा बच्चा है। तब दूसरी महिला ने भी वही बात बोली कि यह बच्चा मेरा है और यह औरत इसे देखकर इस पर अपना अधिकार जमा रही है। लोगों की भीड़ को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रही है और कौन झूठ। तभी उन लोगों में से किसी ने कहा, तुम्हारे सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ है, तुम दोनों वहाँ चलो। भगवान बुद्ध सच और झूठ का फैसला कर देंगे। और वे लोग उन दोनों महिलाओं को लेकर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध को सारे मामले से अवगत करवाया। तब भगवान बुद्ध ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, क्या जो फैसला मैं दूंगा तुम उसे मानने के लिए तैयार हो? तब दोनों महिलाओं ने हाँ में सिर हिला दिया। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से जमीन पर एक रेखा खींचने के लिए कहा। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर भगवान बुद्ध ने उन दोनों महिलाओं से कहा, इस बच्चे को इस रेखा पर एक तरफ हाथ करके और एक तरफ पैर करके लिटा दो। फिर उनके शिष्य ने उस बच्चे को उस रेखा पर एक तरफ हाथ और दूसरी तरफ पैर करके लिटा दिया। फिर बुद्ध उन दोनों महिलाओं से बोले, तुम में से एक इस बच्चे का हाथ पकड़ो और दूसरी इस बच्चे के पैर पकड़ो और इसको अपनी तरफ खींचो। तुम में से जो भी इस बच्चे को इस रेखा से अपनी तरफ पूरा खींच लेगी, यह बच्चा उसी का होगा। वो दोनों महिलाएं बुद्ध के कहे अनुसार वैसे ही करने लगी। उनके ऐसा करने पर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा, उसे पीड़ा होने लगी। जब उस बच्चे की माँ ने देखा कि उनके ऐसा करने से बच्चे को पीड़ा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे के हाथ या पैर उखड़ जाएंगे, यह देख उसे बहुत तकलीफ होने लगी और उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया और एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। तब भगवान बुद्ध ने लोगों से पूछा, किसके मन में एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दया और करुणा होती है? तब लोगों ने जवाब दिया कि माँ के दिल में ही अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दया और करुणा होती है। तब भगवान बुद्ध ने लोगों से पूछा, तो आपको क्या लगता है कि इस बच्चे की असली माँ कौन है?
वह महिला जिसकी गोद में अभी ये बच्चा है, या वह महिला जो दूर खड़ी रो रही है? तब लोगों ने कहा, जो दूर खड़ी रो रही है वही इस बच्चे की असली माँ है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर यह दूसरी महिला कौन है? तब लोगों ने कहा, महाराज, हम नहीं जानते, आप ही बताइए कि यह कौन है। गौतम बुद्ध बोले, यह एक यक्षिणी है। इसने एक बार भी अपनी आंखों को नहीं झपकाया और इसकी आंखें भी लाल लाल हो रही हैं। इससे यह जाहिर होता है कि यह कोई वास्तविक महिला नहीं, यह एक यक्षिणी है। तब बुद्ध ने उस महिला से पूछा कि अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। भगवान बुद्ध की तरफ हाथ जोड़कर कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं यक्षिणी हूँ। मैं इस बच्चे को खाना चाहती थी, इसीलिए मैं एक महिला का रूप धारण करके इस बच्चे को चुराना चाहती थी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए पापों की वजह से तुम यक्षिणी बनी और तुम फिर वही पाप कर्म दोबारा दोहरा रही हो। यक्षिणी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगी। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उसे दोबारा पाप कर्म ना करने की कसम खिलाकर उसे वहाँ से जाने दिया। गौतम बुद्ध ने वहाँ खड़े लोगों से और अपने शिष्यों से कहा कि व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे लेकिन झूठ को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा सकता, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन झूठ का ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे सकते। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।